बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे और यूं ही हंसते बसते रहें और हुमा नवाज़ को देखते रहें। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं चाय पराठा, जो कि मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। सुबह रूटीन के साथ चाय पराठा ही इन्होंने लेना होता है, जो मर्ज़ी हो जाए, बस चाय पराठा इनकी फेवरेट खानों में से ब्रेकफास्ट में से एक ब्रेकफास्ट है। तो वो तैयार हो रहा है, तो हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और मेरा पराठा हो गया खैर से ख़राब, इतना अच्छा नहीं बना, वो इसलिए कि मैंने उसी वक्त आटा गूंदा, उसी वक्त बनाया, तो फिर ना इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है। आटे को थोड़ा सा स्टे देना चाहिए जब भी आप आटा गूंदे। तो हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, साथ साथ हम गपशप करते हैं। तो आप लोग दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ा दी और एक चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही हूँ। तो पराठे बना के फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन पराठा तो मस्ट है ना। आप में से किस किस को ब्रेकफास्ट में पराठा पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन तो कोई स्पेशल नहीं, लेकिन ये ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने शवारमा ब्रेड बनाया होममेड चटनी के साथ। और होममेड जो मैं ख़ुद से बच्चों के लिए बनाती हूँ, अब मैं बना रही हूँ शवारमा। ये शवारमा के लिए मैंने चिकन के शवारमा ब्रेड में मैं लेती हूँ ये चिकन का ब्रेस्ट के मैं पीस कर लेती हूँ और उन्हें मैं स्ट्रिप्स में काट लेती हूँ। अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसमें मैंने 2 चम्मच दही के बाकी लहसुन पाउडर डाला है, लहसुन अदरक पेस्ट उसका डाला है, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह मैंने ऐड किया। और ना मेरे पास पेपरिका पाउडर था और ना फूड कलर था। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर ऐड करें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाल दिया। उसके साथ मैंने चिली सॉस डाला है और उसके साथ मैं डालूँगी सोया सॉस। और इन सारी चीज़ों को करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करने के साथ ही इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे लेफ़्ट ओवर कर देंगे। अगर आप चाहें तो रात को भी इस तरह मैरिनेशन करके रख दें, अगर नहीं तो जल्दी है तो 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, जितना टाइम आप लोगों के पास है। मैरिनेशन करने के बाद इसको ये होता है मैरिनेट करने का फ़ायदा कि फिर ये टेंडर बहुत जल्द हो जाता है। और इसको उधर रख के दूसरी साइड पे मैं बना लूँगी चटनी, होममेड चटनी, वो मैं लगाऊँगी शवारमे के साथ। उसमें मैंने डाल के अपना पुदीना जो है मैं ज़्यादा ला के उसे खुश्क करके उसे ड्राई करके रख लेती हूँ। तो फिर उसको मैंने हरी मिर्च के साथ पीस लिया। ये मैंने डाला अपने हस्बे ज़ायक़ा नमक दही में, और ये पुदीना और काली मिर्च मैंने कूट के रखी हुई थी वो इसमें ऐड की है। और इसको मैं थोड़ा सा करूँगी ब्लेंड करूँगी, इसको अपने मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें मैं करूँगी पानी ऐड। और ये होममेड चटनी जो है ना, आप इसके साथ लगा के खाएं शवारमे पे, इसके साथ ही इतना मज़ा आएगा। और दूसरा ये बहुत हाजमे के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बड़ा सेट रहता है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और मैंने लगाया तो आप जब ये खाते हैं ना इन दिनों स्पाइसेस फास्ट फूड वगैरह, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि इचिंग सी बॉडी में शुरू हो जाती है, जो ख़ारिश, बिला वजह की ख़ारिश, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं फिर भी ख़ारिश होगी। ये मैंने उस चीज़ का तोड़ निकाला है कि जब भी ऐसी चीज़ बच्चे डिमांड करें खाएं तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बना लें उसके साथ, तो उसका असर चीज़ का ख़त्म तो नहीं हो सकता, कम से कम बहुत थोड़ा हो जाए। तो ये मैंने इसलिए चटनी तैयार की है। इसके साथ मैं दूसरी जो मैंने चिकन टेंडर करके रखा हुआ था, मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने पैन में ऑयल लगाया और उसको ऊपर रख दिया। उसमें मैंने डाल दिया चिकन पीसीस डाल के इतना इसको पकाना है, जल्दी पक जाना हल्की फ्लेम में, कि ये ना अच्छे तरीके से अपने ही पानी में टेंडर हो जाए। क्योंकि जब तक ये अच्छे तरीके से पकेगा नहीं, टेंडर नहीं होगा, तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर एक इसकी अपनी मीट की स्मेल सी होती है, वो भी फिर महसूस होती है। बट इतने ज़्यादा जब लहसुन अदरक का लगा लेते हैं ना पेस्ट, तो फिर इसकी अपनी स्मेल भी नहीं, रहा स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये इसको मैं पका रही हूँ और इसको साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ, साथ साथ मैं चटनी बना रही थी। तो
अब हम इसके पकने के जब पक जाए, पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, तो ये जब ये जो है ना चिकन पीस बोटी जो जिसको बोलते हैं, इसके साथ साथ मसाला चिपक जाए ना, फिर हमारा ये रेडी होता है। फिर इसके साथ में मैं सॉसेस भी तैयार कर रही हूँ जो मैं शवारमे पे लगाऊंगी, शवारमा ब्रेड पे। तो ये मैंने मायनीज़ और केचप चिल्ली सॉस, गार्लिक चिल्ली सॉस मैंने मिक्स की है, प्योर केचप नहीं है। तो ये एक मैंने सॉस ये बना लिया, एक होममेड चटनी है, ये दोनों मिक्स करके मैं लगाऊंगी शवारमा ब्रेड के ऊपर। तो फिर मैं उसको शवारमा मुकम्मल बनाऊंगी, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं वहाँ दूसरी मैंने एक ऑर्गेनिक चीज़ें भी ऐड कर ली हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप भी ज़रूर करके ये देखें। अगर आपको कोई टेस्ट में फ़र्क नज़र आए तो बल्कि मुझे फिर कमेंट्स में बताना। इतना आपको टेस्ट आप लोगों का दुबाला ही होगा, काबली होगा। तो इसलिए मैंने ये होममेड चटनी साथ तैयार की, साथ सॉसेस तैयार की। अब मैं शवारमा ब्रेड को गर्म कर लूँगी अच्छे तरीके से। जब वो ब्राउन हो जाए ना ऊपर से, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके रखना है इसको। अंदर से सॉफ्ट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं अंदर तक, ताकि पक जाए। ये थोड़ी सी पूरी पकी हुई नहीं ब्रेड होती ये जो इसको शवारमा ब्रेड जो है, इसको और भी कुछ कहते हैं, मेरे जहन में नहीं फ़िलहाल आ रहा। तो फिर मैं इसके साथ लगाऊंगी एक साइड पे, मैं एक लगाऊंगी ऊपर मैं सॉस जो बनाई है होममेड, और होममेड जो मैं पुदीने की और हरी मिर्च की चटनी बनाई है ना, वो लगाऊंगी। और उसके साथ फिर मैं ये चिकन के जो मैरिनेट करके इसको बनाया ना, फिर मैं ये लगाऊंगी। और इतने मज़े की, इतने स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं थे। बच्चे बड़ों के फेवरेट शवारमा रेडी हो गया। मैं तो बच्चों को बाहर से ला के देती हूँ तो इनके स्टमक ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं इनको देती रहती हूँ घर में भी बना के। तो आज मेरा यही था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और मुझे खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे लाइक किया और मेरी वीडियो उनको अच्छी लगी है। तो इस तरह मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आगे भी इसी तरह काम करने को मेरा दिल चाहता है। इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। और होममेड चटनी पुदीने की, ये तो मस्ट है ना इसके साथ। तो फिर मुझे आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी। तो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी, आपके बच्चों को, बड़ों को। और इससे एक शवारमा खाने से लगता है कि जैसे पेट नहीं भरा, पेट भर जाता है। बस उसके बाद थोड़ा सा पानी शानी पिएँ, कवा शवा पिएँ, चाय, कोल्ड ड्रिंक जो आप लोगों को पसंद है। तो फिर आप लोगों को देखना कि ज़्यादा कितना अच्छा लगेगा, आपको खाने की तलब रहेगी नहीं, हर चीज़ इसमें पूरी है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में याद रखिएगा। जियो और जीने दो। अल्लाह ब्लेस यू।